नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज भी गिरावट हमें देखने को मिली है। थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, इस कारण से मैं सेलेक्टिव वीडियोज़ ही बना रहा हूँ। फिर समय जब मिलेगा तो फिर मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आज की यदि हम बात करें तो आज जो है गिरावट रही है लगभग 1.78% की। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक जो है लगातार कंसोलिडेट कर रहा है और आज भी गिरावट है 1.75% की, 78% की, लेकिन फिर भी ये इसी रेंज के अंदर है। देख सकते हैं नीचे की ओर ये रेंज और ऊपर की ओर इस रेंज। तो यही रेंज के अंदर पिछले 4 दिनों से जो है स्टॉक हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि 20 डेज ईएमए से ज़रूर ऊपर है, लेकिन फिर भी अभी भी जो है स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त हमें उस तरह की तेज़ी, उस तरह का स्ट्रेंथ, उस तरह की जान जो है नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे कारण तो बहुत है, खबरें तो बहुत है, लेकिन उन सब खबरों को तो हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इस बीच जो आज की खबर निकल कर आ रही है, डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी खबर, एक अच्छी पॉजिटिव अपडेट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं समय ना रहते हुए अभी 10 बजे रात में आप लोग के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, खबर क्या है उससे पहले कुछ और डाटाज को यहाँ पर हम एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी भी एनालिस्ट जो हैं वह सेम जो पहले निकल कर आ रहा था 58% सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अंडर परफॉर्म की 17% और होल्ड की जो है 25% दे रहे हैं। रिटर्न वगैरह आपने ऑलरेडी देखा हुआ, कोई खासा रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया है। फिर भी सारे YTD 1 वीक 1 मंथ वगैरह सबके अंदर हमें कम से कम यहाँ निगेटिव रिटर्न तो नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 21 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम जो आज ट्रेड हुआ है NSE और BSE दोनों की यदि हम बात करें तो, जो कि एवरेज वीकली या फिर मंथली एवरेज से कम है। ठीक है, उन एवरेजेस से कम ट्रेड हो रहा है फिलहाल। खबरों की यदि हम बात करें तो एक अच्छी खबर आज निकल कर आ रही है, रिकवरी की खबर निकल कर आई है। जो बैंक रिसिप्ट पोर्टफोलियो में पैसे मिलते हैं यस बैंक को, उसकी खबर निकल कर आ रही है 244 करोड़ के। और ये काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि जो ARC को बैड लोन्स बेचा गया था 48,000 करोड़ का, जो यस बैंक ने ARC को जेसी फ्लावर को जो बेचा था, ARC जो सेटअप की थी, उसी का ये रिकवरी अब हो रहा है। इससे पहले भी 344 करोड़ के आसपास की रिकवरी हुई थी और अभी अभी जो खबर निकल कर आ रही है 244 करोड़ के आसपास की जो है रिकवरी हुई है और बैंक रिसिप्ट पोर्टफोलियो में ये पैसे आए हैं। और ये बहुत अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि यही सारे जो 48,000 करोड़ के जो NPA थे, उसी कारण जो यस बैंक है वह डूबी थी। अब धीरे धीरे करके जेसी फ्लावर जो रिकवरी कर रही है, उसके बैंक रिसिप्ट के फॉर्म में जो है यह पैसे यस बैंक को मिल रहे हैं। और ये जो खबरें, इस तरह की जो खबरें हैं वो हमें लगातार अब आती हुई नज़र आएंगी क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जेसी फ्लावर रिकवरी करेगा, वैसे वैसे यस बैंक का जो पैसा है, जो खोया हुआ पैसा है, जो NPA है, वो रिकवर होगा। हालांकि उतना नहीं होगा, 48,000 करोड़ तो नहीं होगा जो टर्म एंड कंडीशंस के थ्रू ARC को सेटअप किया गया है। जेसी फ्लावर के साथ जो बातें की गई हैं कि कितना हम देंगे आपको, 15:85 का रेशियो है। ठीक है, तो उसी तरह से यस बैंक को पैसे मिलेंगे, लेकिन ना के बदले कुछ मिल रहा वो काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि यस बैंक को उम्मीद काफ़ी कम थी कि जो NPA है वह फिर से रिकवर हो पाएगा। खबर को भी हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस बैंक रिसिप्ट ₹244 करोड़ इन सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो। दिस इज अ रेफरेंस टू आवर अर्लियर डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ द NPA। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, NPA को जो सेल किया गया था 2022 में, 17 दिसंबर 2022 में जेसी फ्लावर को, उसी के तहत ये सारा जो है रिकवरी होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी की खबर निकल कर आ रही है। मंडे को यह जानकारी दी गई थी कि 244 करोड़ की रिकवरी हुई है इन सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो में सिंगल ट्रस्ट के थ्रू। दिस इज विथ रेफरेंस टू आवर अर्लियर डिस्क्लोजर परटेनिंग टू द सेल ऑफ द NPA पोर्टफोलियो टू जेसी फ्लावर ARC on 17 दिसंबर 2022। इन दिस रिगार्ड द बैंक वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इट हैज़ रिसीव्ड 244 करोड़ फ्रॉम अ सिंगल ट्रस्ट। और ये जो है डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। ये देखिए, दिस जो यह अमाउंट है वह एक्सेस है अंडरलाइंग कैरिंग वैल्यू से। ठीक है, जिसके कारण मटेरियल जो थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, ठीक है, लिस्टिंग रेगुलेशन में, उससे यह अमाउंट ऊपर है, जिसके कारण कि इसको डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। मतलब बताना पड़ रहा है, जो सर्टेन अमाउंट है उससे अधिक की रिकवरी हुई है, इस कारण से जो SEBI की रेगुलेशन से उसके तहत आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस अनाउंसमेंट वाज शेयर्ड आफ्टर मार्केट आवर्स टुडे। ठीक है, सोमवार को भले ही यह रिकवरी हुई है, लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट के क्लोज होने के बाद यह खबर निकल कर आई है। तो कल के डेट में हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक ठाक तेज़ी हमें यस बैंक के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी तेज़ी की तो उम्मीद नहीं कर सकते हम, बेमानी
वाली बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। आपको केवल गुमराह करने के लिए या फिर खुश करने के लिए मैं यह नहीं बोल दूंगा कि भाई साहब अपर सर्किट लगेगी व्यूज़ के लिए, केवल व्यूज़ के लिए। बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स हैं जो केवल व्यूज़ के लिए आपको कुछ भी बताएंगे कि ये होगा वो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ धमाका यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, 2-3-4% की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत अपर सर्किट टाइप की उम्मीद ना करें। क्लियर कट यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूँगा। फर्दर यहाँ पर देखिए, दिस प्रायर टू दिस, इससे पहले 366 करोड़ का जो है रिकवरी हुई थी और सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो में मिला था। कब? 30 मार्च 2024 को। द लेंडर विल अनाउंस इट्स फोर्थ क्वार्टर। एक और अपडेट निकल कर आई थी जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कल के डेट में बताया था। 27 अप्रैल को Q4 के नतीजे आने वाले हैं और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट होगा। किस तरह की आगे की ओर मूवमेंट बनती है, क्या या फिर से 31-32 रुपये को टच करेगा या फिर स्टॉक के अंदर गिरावट होगी, तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा इसका Q4 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्योंकि Q4 के जो नंबर्स इसने बताए उसमें ठीक ठाक, यहाँ पर ठीक ठाक क्या कहेंगे, एवरेज से भी अच्छी Q4 के नंबर्स निकल कर आए हैं। डिपॉजिट्स की बात कर लो, बैंक लोन्स एंड एडवांसेस की बात कर लो, तो हर तरफ यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ जो है यस बैंक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, टेक्निकल सेटअप की यदि हम बात करें तो 5 और 50 मूविंग एवरेजेस से नीचे है और बाकी 10, 20, 30, 100, 150, 200 मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। स्टॉक का 14 दिन का जो RSI है वह 52.57 पर है, जो कि एक एवरेज ठीक ठाक यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर सारा कुछ मैंने आपको समझाने बताने की कोशिश की है। अगर प्रयास अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।